guys, welcome to my channel Angel Gabriel Tarot and this video I made for Aries मेष राशि के लिए आप लोग क्या मैसेज है। नवंबर के मंथ में आप लोग को बहुत ही धैर्य पूर्वक काम करने की इस वक्त ज़रूरत है। धीमे धीमे आराम से सोच समझ के काम या कोई डिसीजन लीजिएगा। कोई भी फैसला लेने से पहले सोचिए, समझिए, ऑब्जर्व करिए प्रॉपरली, तब कोई आप अपना काम शुरू करिएगा। रिलेशनशिप में भी धैर्य बना के रखिए। जल्दबाजी मत करिएगा अपने रिश्तों में कि जल्दबाजी कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, उसका हमें जवाब चाहिए, उसका मैसेज नहीं आया, थोड़ा वेट करिए और अपनी तरफ से कोशिश करते रहिए तो सक्सेस मिलेगी। आप इमोशनल बहुत फील करेंगे इस नवंबर मंथ में। एंजल्स मैसेज कर रहे हैं अगर आप धैर्यपूर्वक काम करेंगे, पेशेंस रखेंगे, देन ऑल थिंग्स आर पॉसिबल। सब कुछ संभव है, बस आपको ये चीज़ फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। और अगर आपका यहाँ पे दिख रहा है कि कोई चीज़ अचानक से एकदम से चेंज आएगा, मतलब कोई चीज़ जो है एकदम अचानक से होगी, सरप्राइजिंग थिंग होगी। एंजल्स ये भी मैसेज कर रहे हैं कि आपके ऊपर अगर किसी ने कुछ किया कराया है, कुछ कर दिया है आपके ऊपर, टोना टुटका या ब्लैक मैजिक उस तरह से कुछ है, फील हो रहा है, हैवीनेस फील हो रही है हेड पोर्शन पे, या बहुत भारीपन सा महसूस होता है, हर वक्त सुस्ती सुस्ती सी लगती है, या आपको जो है और बॉडी में सिम्टम्स आ रहे हैं कि हर वक्त तबीयत ही ख़राब रहती है, बुखार ही रहता है हर वक्त, प्लीज़ अपनी क्लींजिंग करवाइए, रेकी हीलिंग के थ्रू ये ब्लैक मैजिक को हटवाइए। और आपके ऊपर यहाँ ये भी मैं देख पा रही हूँ कि इस वक्त अगर ये चीज़ ज़्यादा है, कोई बहुत बड़ा अगर कुछ किसी ने कुछ कर दिया है तो उसको रेकी हीलर्स के पास, ये रेकी हीलर्स जो होते हैं उनके पास आप जाइए, वो हटाएंगे। और क्लींजिंग करना इस वक्त बहुत ज़रूरी है आपको। यहाँ भी मैसेज है हैवीनेस अगर महसूस हो रही है, काम रुक रहे हैं ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा, मतलब बात बनते बनते बिगड़ जाती है, तो वो भी एक असर होता है उसका भी। नेक्स्ट इससे मैसेज है अगेन वही पेशेंस का ही यहाँ पे मैसेज कर रहे थे एंजल्स कि आपको इस वक्त ये जो धैर्य है आपको अंधेरे से निकाल के रोशनी की तरफ लेके जाएगा। आपको नई राह दिखेगी। एक होता है ना जैसे कि नई राह दिखती है हमें कि हमें क्या करना है, कन्फ्यूजन्स दूर करना। तो वो जो भी आपके दिमाग में किसी प्रॉब्लम का सलूशन नहीं समझ में आ रहा, तो उसको धीमे धीमे समझने की कोशिश करिए। चाहे आपकी पढ़ाई हो, चाहे आपकी ज़िंदगी के फैसले हों, चाहे आपकी निजी ज़िंदगी हो, और दूसरों को माफ़ कर दीजिए। एंजल से मैसेज कर रहे हैं बेहतर ये हुआ कि आप बहुत ज़्यादा एक चीज़ को पकड़ के बैठ ना जाए, एक ही बात को पकड़ के बैठ गए या किसी चीज़ को लेकर के रोए जा रहे हैं या परेशान होए चले जा रहे हैं, प्लीज़ इसको छोड़ दीजिए और कहिए मैंने माफ़ कर दिया, जाओ। यूनिवर्स इस मैसेज कर रही है आपको कि आप काइंड हार्टेड रहिए, अपना कर्मा ना खराब करिए, आप अपने आप को तकलीफ़ ना दे करके माफ़ कर दीजिए। और ट्रांसफॉर्मेशन का अगेन यहाँ है, जैसे मैं बताया था आपके अंदर चेंज बहुत है, चेंज आएगा, ऑब्स्टिकल्स हटेंगे। इस वक्त अपना फायर एलिमेंट अच्छा कर लीजिए। जो अग्नि तत्व है वो अगर अच्छा है तो ज़िंदगी में आपको ना एक्साइटमेंट रहेगी काम करने की। एक होता है ना बोरिंग बोरिंग ज़िंदगी चल रही है, मन नहीं कर रहा है काम करने का, ये भी एक सिम्टम होता है। वैसे मैं बता रही हूँ ना कि किसी ने अगर कुछ किया कराया है तो आपके अंदर एक्साइटमेंट नहीं रहेगा, काम करने की क्षमता नहीं रहेगी, थके थके रहेंगे हर वक्त और बहुत ज़्यादा डल फील करेंगे। तो ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं किसी की नज़र ही लग गई तो काम रुक रहा है बार बार, ये नहीं होना चाहिए। आप पिंक हिमालयन सॉल्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। सेंधा नमक 2-3 चुटकी पानी में डाल के नहाइए रोज़। अपने बाथिंग जो टब है आपका उसमें ये काम करिए। आपको 21 दिन में आपको जो किया कराया है कुछ भी होगा वो धीमे धीमे जाता रहेगा। फिर भी नहीं जाता है तो समझ लीजिए कोई बड़ा वाला किसी ने मैजिक कर दिया है। तो ये ध्यान रखिए क्योंकि इसमें आ रहा है, इसलिए मैंने आपको वार्न किया। चेंजेस इस वक्त लाइफ में आएंगे, बदलाव है, परिवर्तन है, और एंजल्स मैसेज कर रहे हैं कि आप उसके लिए तैयार रहिए। उसके लिए चेंजेस के जो भी आ रहे हैं नवंबर में, उसके लिए आप तैयार रहिए। इस वक्त आपको यहाँ मैसेज आ रहा है अपनी रिलेशनशिप में प्यार को जाहिर करना बहुत ज़रूरी है। इस वक्त आप अपने फीलिंग्स को जब तक जाहिर नहीं करेंगे, दिखाएंगे नहीं कि हाँ मैं केयर करता है, करती हूँ, उसको समझ में नहीं आएगा अगले जने को। तो इसीलिए कुछ गिफ्ट दीजिए, कुछ उसकी हेल्प करिए, उसको सपोर्ट करिए, उससे बातचीत करिए, उसको कन्विंस करने की कोशिश करिए, उससे ठीक लगेगा। आपका जो लाइफ पार्टनर है या आपके जो लवमेट सोलमेट कोई भी हैं। और यहाँ पे आपका ये मैसेज आ रहा है फाइंड आउट व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट टू दोज यू लव एंड एक्ट ऑन इट अकॉर्डिंगली। मतलब जो भी आपको चाहने वाले लोग हैं उनको इम्पोर्टेंस दीजिए, तब समझ में आ पाएगा उन लोगों को कि हाँ आप केयर करते हैं।
और इस मोमेंट को, इस नवंबर के जो भी आपके हैप्पी मोमेंट्स आएंगे उसको वैल्यू करिए, अप्रिशिएट करिए। अगले जने के साथ अगर उठ बैठ रहे हैं तो खुश रहिए, और उसके जो भी उसने एफर्ट किया है उसको अप्रिशिएट करिए, तारीफ़ करिए उसकी। और ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी को जन्म देगा अगर आप ऐसा करते हैं तो। एंजल्स ये भी मैसेज कर रहे हैं कि अगर ज़िंदगी में कोई ऐसी बात जो है वो कुछ हो गया है, कुछ निराशा हो गई है, या आपको रिश्ते में लगता है कि पुराने कुछ दिक्कतें या इश्यूज़ हो रहे थे, प्यार ही है जो उसको हील कर सकता है, उसके अलावा और कोई तरीका नहीं है। अगर इसमें कुछ आपको लग रहा है कि किसी कोई जना नाराज़ बैठा है, अपनी बातें नहीं बोलता है, या पहले ऐसा था वैसा हो गया, ये जो भी है ये प्यार ही है जो चेंज कर सकता है, अदरवाइज नथिंग कैन हेल्प। मतलब यहाँ एंजल्स मैसेज कर रहे हैं कि वो लव मेक्स अ डिफरेंस, मतलब ये प्यार ही है जो उस चीज़ को हटाएगा, जो डिफरेंसेस हो गए हैं आप दोनों के बीच में, कुछ ऐसा हो गया है तो वो हील कर पाएगा एक्चुअली। अगेन यहाँ पे आपके क्लींजिंग का वही है, अपने ऑरा को क्लियर करवाइए। क्लीनिंग, कोई नेगेटिव चीज़ है घर में, टूटी फूटी चीज़ें रखी हुई हैं या कुछ ख़राब चीज़ जो बेकार हो गई उसको प्लीज़ हटा दीजिए घर से। बेडरूम, अपना लिविंग रूम साफ़ सुथरा रखिए, वहाँ खुशबू आते रहना चाहिए। तो सब क्लीन करके रखिए, अपना ऑरा भी, अपना एटमॉस्फेयर, आपके जो अपने कपड़े पहन रखे हैं वो भी, सब कुछ। और करके देखिए, एक बहुत अच्छा चेंज आपको खुद ही महसूस होगा। ये नहीं मैं कह रही कि कुछ महंगा ख़रीद लीजिए, एटलीस्ट जितने में है संतुष्ट, सेटिस्फाइड है, उतना तो आप कर ही सकते हैं। जो भी है आपके पास उस उतने में ही अगर आप कर लेंगे ना, तो ये जो आलस्य आ रहा है इस जीवन में, देखिए क्या होता है ना, मैं आपको बताती हूँ। कई बार घर में लोग कुछ ना कुछ करके चले जाते हैं, आपको पता नहीं चलेगा। अब वो हंस बोल के जाएंगे, आपको पता चलेगा कि ये तो हंस बोल रहे हैं, अच्छे से मिलते जुलते हैं, वो आपके यहाँ कुछ करके चले जाएंगे। क्योंकि देखिए आजकल हर दूसरे घर में जा कर के जो है वो थोड़ा सा जेलसी ही रहती है लोगों की। तो ज़रूरी है कि जैसे ही वो जाएं, सेम डे या अगले दिन आप नमक का पोछा लगवा लीजिए। 2-3 चुटकी आपका जो है वाटर रहेगा टब में, उसमें अपना से नमक का पोछा लगवा लीजिए घर में। तो घर में जो भी किया कराया है, कुछ भी कर दिया है किसी ने, या हवन कर सकते हैं, हवन करवाइए, नमक के पोछे लगवाइए। और ख़ुद भी 2-3 चुटकी बाथ टब में डाल के नहाने के पानी में नमक से नहाइए। सेंधा नमक का ही प्रयोग करिए, सेंधा नमक नेगेटिविटी को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो इसीलिए ये करिए, क्लींजिंग ज़रूरी है। क्रिस्टल के लिए आप ब्लैक टूरमलिन यूज़ कर सकते हैं। एक ब्लैक कलर का क्रिस्टल होता है, टूरमलिन, ब्लैक टूरमलिन, वो आप अपने लिए रेकी हीलर से मंगवा सकते हैं और उसको हील करके तब उसको धारण करिएगा अपने शरीर पे। यहाँ पे आपको ट्रांसफॉर्मेशन का अगेन वही मैसेज है कि चेंजेस आएंगे लाइफ में, और ये सब होने के बाद आपके लिए एक नया पाथ खुल रहा है, एक नए राह खोलेगी आपके लिए, यूनिवर्स खोलेगी। बस अगर आपने ये मैसेजेस फॉलो किए तो ये आप खुद करके देखिए, आप खुद चेंज पाएंगे। ये आप ही लोग के लिए आके कार्ड्स जो है वो निकल के आते हैं, एंजल्स मैसेज करते हैं। तो यहाँ पे आपको इस वक्त ये सब करने की ज़रूरत है। और शुद्धिकरण करवाइए अपने घर का, खुद भी शुद्ध रहिए। और थोड़ा सा लौंग कपूर का भी अच्छा इस्तेमाल हो सकता है तो वहाँ करिए, दिया जलाइए शाम के वक्त, बहुत अच्छा रहेगा। और इससे आपकी एक यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि एक नया पाथ खुलेगा, अच्छा पाथ खुल रहा है यहाँ पे। तो ये होता है ना नया रास्ता खुलना, नई चीज़ें होना लाइफ में, तो वो आपकी ज़िंदगी की एक राह बनेगी आगे जा कर के। तो आई थिंक मैसेज इज़ वेरी क्लियर और मुझे लगता है आप इसको फॉलो करेंगे। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।